हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सीसीटीवी कैमरों के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिया। शहर हैदराबाद में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के प्रोजेक्ट के लिए एक प्राइवेट कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता KNR कंस्ट्रक्शन ने कंपनी के कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी फंड के जरिए 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया। कंपनी के जिम्मेदारों ने कमिश्नर पुलिस CV आनंद से मुलाकात करते हुए 1 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन जेवेल डिविस भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने दूसरे सनतकारों और बिजनेसमैन से भी अपील की कि वो शहर में सिक्योरिटी में इजाफे के लिए बड़ी तादाद में कैमरों की तनसीब के लिए फंड्स देने के लिए आगे आएं। पुराने शहर की लड़की ऑस्ट्रेलिया में सुप्रीम कोर्ट की वकील हुई मुकर्रर। अज़म और इरादा हो तो अपनी सलाहियतों को मनवाने के लिए सरहदें रुकावटें नहीं बनती। पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की ने इस बात को साबित कर दिया, जिसका ऑस्ट्रेलिया के सिडनी सुप्रीम कोर्ट में वकील की हैसियत से तकर्रुर हो गया। दूध बौली हुसैनी आलम से ताल्लुक रखने वाली तहसीन कौसर ने अपनी सच्ची लगन, अज़म और इरादे से नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल कायम कर दी और इस बात को भी साबित कर दिया कि तालीम के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से में अपना लोहा मनवाया जा सकता है। इब्तिदाई तालीम, ग्रेजुएशन और कानून की तालीम शहर हैदराबाद से मुकम्मल करने वाली तहसीन कौसर ने ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी से भी कानून की तालीम हासिल की और इस लड़की की सलाहियतों को देखते हुए सिडनी सुप्रीम कोर्ट ने इस लड़की को वकील की हैसियत से तकर्रुर किया है। हालांकि तहसीन कौसर ने शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया का रुख किया और अपनी तालीम को जारी रखा। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि तहसीन का पूरा घराना कानूनदान है। तेलंगाना आज़मीन हज की सऊदी अरब रवानगी का अमल हुआ मुकम्मल। तेलंगाना से आज़मीन हज की रवानगी का अमल कल मुकम्मल हो गया। तेलंगाना हज कमेटी के आखिरी 2 काफिले कल विस्तारा एयरलाइंस के खुसूसी परवाज़ों के जरिए जिद्दा रवाना हुए, जिसमें 300 आज़मीन थे। आज़मीन के आखिरी काफिले को जो रात 9 बजे रवाना हुआ। रवानगी से पहले हज कैंप से खुसूसी बसों के जरिए आज़मीन हज को विदा किया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान, हज कमेटी के अरकान और ओहदेदारों ने आखिरी काफिले के आज़मीन से मुलाकात की और तेलंगाना की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की अपील की। वाज़ेह है कि हैदराबाद एम्बैरिगेशन पॉइंट से जुमला 7040 आज़मीन हज की 47 खुसूसी फ्लाइट्स के जरिए रवानगी अमल में आई। पुराने शहर में बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट के इम्कानात मध्यम। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के ऐलान से पहले पुराने शहर में किसी भी बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद के इम्कानात मध्यम होते जा रहे हैं, क्योंकि रियासती हुकूमत की जानिब से पुराने शहर में किसी भी तरक्याती मंसूबे को खतियत देने में उजलत का मुजाहरा करने के बजाय पुराने शहर से मुताल्लिक उमूर को नजरअंदाज करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमेजात की जानिब से पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के लिए जिन तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया गया था, इनमें किसी एक मंसूबे का भी आइंदा इलेक्शन से पहले आगाज होने का इम्कान नहीं है। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से मूसा नदी पर 2 पैदल राहरू ब्रिजेस की तामीर का ऐलान किया गया था, लेकिन इसका संगे बुनियाद तक नहीं रखा गया। उप्पल में वसी व अरीज पैदल राहरू स्टील ब्रिज तामीर किए जा चुके हैं। इसी तरह हल्का असेंबली मलकपेट में महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने IT टावर का ऐलान किया था, इसका संगे बुनियाद भी नहीं रखा गया। जबकि सिद्दीपेट में IT टावर का इफ्तिताह अमल में लाया जा चुका है। मीर आलम तालाब पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से केबल ब्रिज की तामीर का ऐलान किया गया था और इसका नक्शा भी तैयार है। करीमनगर में गुज़िश्ता दिनों रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क मिस्टर KT रामाराव ने केबल ब्रिज का इफ्तिताह किया। चीफ मिनिस्टर ने महेश्वरम में प्रोग्राम के दौरान महेश्वरम तक मेट्रो रेल की तोसी का ऐलान किया और पटन चेरू में प्रोग्राम के दौरान आइंदा इलेक्शन के बाद पटन चेरू तक मेट्रो रेल को तोसी देने का ऐलान किया है। जबकि पुराने शहर में मेट्रो रेल 10 साल पुराने मंसूबे में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद इसका अब तक संगे बुनियाद भी नहीं रखा गया। तेलंगाना में मुजव्वज़ा इलेक्शन से ऐन पहले डबल बेडरूम फ्लैट्स की हवालगी, वरमगड्डा रेल ओवरब्रिज, फलकनुमा रेल ओवरब्रिज के अलावा दीगर कामों की तकमील के इम्कान जाहिर किए जा रहे थे। इसके अलावा काटेधन में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तामीरी कामों को मुकम्मल कर लिए जाने का इम्कान था। शहर हैदराबाद में नए तरक्याती मंसूबों के मुताल्लिक अब तक कोई ऐलान नहीं किया गया और न ही चार मीनार पैदल राहरू जैसे प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया। लाल बाजार में मौजूद दुकानात के रूबरू तारीखी तर्ज की कमानों की तंजीब के मंसूबे का ऐलान करते हुए चंद दिनों में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को भी पेंडिंग रखा गया है। तेलंगाना में 1827 नर्सेस की जायदादों पर होंगे तकर्रुरात। रियासती हुकूमत की जानिब से बेरोजगारों के लिए एक और खुशखबरी। तेलंगाना हुकूमत ने डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के तहत टीचिंग हॉस्पिटल्स में स्टाफ नर्सों की 1827 जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी दे दी है। महकमा फाइनेंस ने इस सिलसिले में आज अहकाम जारी किए हैं। तेलंगाना मेडिकल हेल्थ एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तरीक़ेकार के तहत भर्ती का अमल करेगा। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का जिले में एक मेडिकल कॉलेज के क़याम का हदफ तेजी से पूरा हो रहा है। पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों को मजीद 880 नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स की इजराई का फैसला। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद के तहत अपॉइंटमेंट की दस्तियाबी की भारी तलब और तवील इंतजार के पेश नज़र मजीद 880 नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स की इजराई का फैसला किया गया है। रोजाना 220 अपॉइंटमेंट्स के हिसाब से 26 से 30 जून तक ये इजराई अमल में लाई जाएगी। ये अपॉइंटमेंट्स 5 पासपोर्ट सेवा केंद्रों के तहत होंगे, जिनमें हैदराबाद के 3, बेगमपेट, अमीरपेट और टोली चौकी, करीमनगर और निजामाबाद में एक केंद्र शामिल रहेगा। ये इजाफी अपॉइंटमेंट्स 30 जून को 4:30 बजे शाम से पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। रीजनल पासपोर्ट
पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद डी बालिया ने यहां जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए तमाम दरख्वास्त गुजारों बशमूल नए और पहले से दरख्वास्त दाखिल करने वालों को मशवरा दिया कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करें। अपॉइंटमेंट्स को रीशेड्यूल करने के ख्वाहिशमंद दरख्वास्त गुजार भी इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। www.passportindia.gov.in से इस्तेफादा किया जा सकता है या फिर M-पासपोर्ट सेवा ऐप या फिर मुतल्लिका पासपोर्ट सेवा केंद्रों या पासपोर्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों के जरिए स्लॉट्स बुक करवाए जा सकते हैं। व्हाट्सएप का नया फीचर मुतारिफ QR के बगैर कंप्यूटर पर लॉगिन मुमकिन। मीडिया की मिल्कियत वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का नया फीचर काफ़ी मकबूल हो रहा है। नए फीचर में कंप्यूटर या लैपटॉप पर स्कैन किए बगैर कोई भी व्हाट्सएप सारिफ सिर्फ OTP के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। इससे मोबाइल का इंटरनेट सुस्त होने पर सारिफिन आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए सारिफ को व्हाट्सएप से मुंसलिक मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। किसी डिवाइस को फ़ोन नंबर से लिंक करने का तरीका सबसे पहले व्हाट्सएप सारिफ web.whatsapp.com खोलें। इसके बाद स्क्रीन पर मौजूद लिंक विद फ़ोन नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद व्हाट्सएप से मुंसलिक मोबाइल फ़ोन पर 8 हिंदसों का OTP आएगा। OTP की तस्दीक के बाद कंप्यूटर पर व्हाट्सएप वेब लॉगिन होगा। इसके मदद से सारिफिन QR स्कैनिंग फीचर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए सारिफ को व्हाट्सएप का नया वर्जन अपडेट करना होगा। यकसा सिविल कोड मसले पर मुस्लिम खवातीन और लड़कियों को हमनवा बनाने का मंसूबा तैयार कर रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी यकसा सिविल कोड के मुताल्लिक मुस्लिम खवातीन और नौजवान लड़कियों में गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के जरिए अपना हमनवा बनाने की मंसूबाबंदी में मसरूफ है। और जिस तरह से 3 तलाक मामले में मुस्लिम खवातीन को गुमराह किया गया था, इसी तरह यकसा सिविल कोड के मामले में मुस्लिम खवातीन को साथ मिलाने और उन्हें यकसा सिविल कोड के फवाइद से वाकिफ कराने की तैयारियां की जा रही है। जराये के मुताबिक यकसा सिविल कोड के निफाज की तैयारियों के दौरान ये बात सामने आई है कि बीजेपी 3 तलाक की तरह मुस्लिम खवातीन और नौजवान लड़कियों में शऊर बेदारी के नाम पर मुहिम चलाने की तैयारी कर रही है और उन्हें यकसा सिविल कोड से फायदे के दलाल पेश करके गुमराह किया जाएगा। बताया जाता है कि पार्टी ने अखिलती मोर्चा जिम्मेदारों को हिदायत दी कि वो मुस्लिम खवातीन के दरमियान पहुंचकर इन्हें वाकिफ करवाएं कि अगर यकसा सिविल कोड का निफाज अमल में लाया जाता है तो उन्हें मर्दों के बराबर हुकूक हासिल होंगे। उत्तराखंड में हुकूमत की जानिब से यकसा सिविल कोड का जो नमूना तैयार किया गया है, इसी की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी अखिलती मोर्चे की जानिब से ऐसी खवातीन और लड़कियों के दरमियान पहुंचकर शऊर बेदारी मुहिम चलाने की तैयारी कर रही है जिन्हें शरई उलूम से वक्फियत नहीं है। जराये के मुताबिक बीजेपी कायदीन की जानिब से बाज़ आज़ाद ख्याल खवातीन की निशानदही करके उनके जरिए मुस्लिम खवातीन में शऊर बेदारी के नाम पर यकसा सिविल कोड के निफाज और उसके मुतालबे के लिए आमादा किया जाएगा। बताया जाता है कि जारिया महीने के अवाखिर और आइंदा महीने के अवाइल में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इजलास मुनक्किद किए जाएंगे और इनमें ऐसी आज़ाद ख्याल खवातीन को जो हिजाब के खिलाफ है, तलाक के शरई क़वानीन की मुखालिफ है और मर्द और औरत के यकसा हुकूक के हामी है, उनकी खिदमत हासिल की जाएंगी। अपोजिशन पार्टियां एक साथ लोकसभा इलेक्शन लड़ने पर मुत्तफिक 15 पार्टियों की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार का बयान। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना में अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग खत्म होने के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने नामानिगारों से कहा कि एक साथ लोकसभा इलेक्शन लड़ने पर सभी पार्टियों में इत्तेफाक कायम हो गया है। इस मीटिंग के बाद मजीद एक मीटिंग जल्द होने वाली है जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की अपील पर मुल्क भर की बीजेपी मुखालिफ 15 पार्टियों ने आज पटना में इंतहाई अहम मीटिंग की। तकरीबन 2.5 घंटे चली इस मीटिंग में बीजेपी के खिलाफ इत्तेहाद कायम करने पर तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपोजिशन इत्तेहाद का अज़म जाहिर किया और कहा कि नफरत की सियासत के खिलाफ हम लोग मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन पार्टियों के इजलास में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन, दिल्ली पंजाब के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, भगुनंद मान, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव समेत कई पार्टियों के लीडरान ने शिरकत की। नीतीश कुमार की बारात में दूल्हा कौन है? पटना अपोजिशन मीटिंग पर बीजेपी का तंज। पटना में अपोजिशन जमातों के इजलास पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार पटना में 2024 के लिए बारात की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बारात में दूल्हा कौन है ये मालूम नहीं। तमाम लोग वजीर आजम के दावेदार हैं। कांग्रेस ने कहा कि दूल्हा तैयार है और आपको भी पसंद आएगा। दवा बनाने वालों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 11 कंपनियों पर लगी पाबंदी, 2 पर लगा ताला। बैरून मुल्क हिंदुस्तानी दवाओं पर सवाल उठाने के बाद मरकजी हुकूमत ने सख्ती शुरू कर दी है। हुकूमत की जानिब से दवाओं के मेयार के हवाले से तहकीकाती मुहिम तेज कर दी गई है। गुज़िश्ता 6 महीने में मुल्क की 134 फार्मास्यूटिकल कंपनियों का मुआयना किया गया। हिमाचल प्रदेश में हुकूमत ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 26 कंपनियों को वजह बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 11 कंपनियों पर स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर नाफिज कर दिया गया और 2 फार्मा कंपनियां बंद कर दी गई है। मरकजी वजारत सेहत के आला सरकारी जराये ने बताया कि बैरून मुल्क हिंदुस्तानी दवाओं पर उठने वाले सवालात के बाद से DCGI और रियासती ड्रग रेगुलेटर ने प्रोडक्ट के म्यार को जांचने के लिए जांच मुहिम को तेज कर दिया है। अब तक 134 फार्मास्यूटिकल कंपनियों का 3 मुख्तलिफ मराहिल में मुआयना किया जा चुका है।
नई सरकारी स्कीम कैंसर, ज़ियाबतीस और ब्रेन स्ट्रोक का इलाज मुफ्त आपके घर के करीब। हुकूमत निचली सतह पर गैर मुतअद्दी बीमारियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए जल्द ही एक नई स्कीम नाफिज कर सकती है। ये स्कीम मुल्क के 30,000 से ज्यादा बुनियादी सेहत मराकज़ में नाफिज की जाएगी, जिसमें मुकामी लोगों को मुफ्त चेकअप, दवाएं और कैंसर, ज़ियाबतीस और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों का इब्तिदाई इलाज किया जाएगा, जिसकी वजह से इन बीमारियों का इलाज घर के करीब ही दस्तियाब होगा। हुकूमत ने इसकी जिम्मेदारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली को सौंपी है। ICMR पहले तहकीक करेगा और फिर इसके नताइज की बुनियाद पर एक मनसूबा तैयार करेगा। ICMR ने भी 16 जून को मुल्क भर के तहकीकी इदारों को खत लिखकर ताउन तलब किया है। नेशनल हेल्थ मिशन के मुताबिक मुल्क के आम इलाकों में फी 30,000 आबादी पर एक PHC और मुश्किल इलाकों में फी 20,000 आबादी पर एक PHC है। इस तरह 30,813 PHC काम कर रहे हैं। ये मराकज़ मुल्क के शोबे सेहत के लिए रीढ़ की हड्डी की मानंद है। 2013 में नाफिज किए गए कौमी सेहत मिशन के तहत दही और शहरी इलाकों में सेहत की खिदमत फराहम की जा रही है। लापता आबदूस टाइटन फटकर तबाह हुई, 5 मुसाफिर हलाक। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गहरे समंदर में 5 मुसाफिरों को लेकर जाने वाली आबदूस फटने के नतीजे में तबाह हुई और उसके टुकड़े समंदर में पाए गए। ये बात अमेरिकी कोस्ट गार्ड के हवाले से बताई गई है। टाइटन आबदूस का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट नीचे मिला है। टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए ले जाने वाली ये आबदूस 4 दिन पहले यानी 18 जून की शाम से लापता थी। आबदूस में मौजूद 5 अफराद की मौत हो गई है। इनमें बरतानवी ताजिर हुमेश हार्डिक, फ्रांसीसी गौताखोर पॉल हेनरी, पाकिस्तानी नजात बरतानवी ताजिर शहजादा दाऊद, उनका बेटा सुलेमान और ओशन गेट कंपनी के CEO स्टार्कटन रिच शामिल हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के हुक्काम ने जुमेरात को इसकी तस्दीक की। ईद उल अजहा पर UAE में 1500 से ज़्यादा कैदियों की रिहाई का ऐलान। मुत्तहदा अरब अमारात में ईद उल अजहा से पहले 1500 से ज़्यादा कैदियों को मुआफ़ी देकर रिहा करने का ऐलान कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मकतूम ने दुबई की जेलों से मुख्तलिफ कौमों के 650 कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया, जबकि सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने भी ईद उल अजहा से पहले 988 कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया है। दुबई के अटॉर्नी जनरल असाम ईसा अल हमीदान ने कहा कि शेख मोहम्मद का यह हुक्म कैदियों के अहल खाना में खुशियाँ बांटने, उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करने और मुआशरे में दोबारा जम होने का मौका फराहम करने की ख्वाहिश का मजहर है। अरब मीडिया के मुताबिक UAE में हर साल रमजान उल मुबारक और ईद उल अजहा से पहले मामूली जराइम में जेलों में बंद सैकड़ों कैदियों को मुआफ़ी के बाद रिहा किया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।